अच्छा हो गया मुझे, भगवान के आगे प्रार्थना करना। ठीक हो जाएंगे माता जी, हरे कृष्णा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। रो रही थी, मैं कह रही मैंने नहीं ठीक होना, मैं कैसे सत्संग सुनूं। अच्छा, सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को, गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में मेरा धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम पूजा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दाराभूषण पटेल जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी। माता जी, पूजा माता जी शुरू कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदो मोहि सावधान आते, जहर प्रसादे भाई हे भवतोई आ जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्त कोरिया क्या। आरना कोरि हो मनी आशा, आरना कोरि हो मनी आशा। श्री गुरु चरणी रति, ऐसे उत्तम गति। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करु दया, देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करु दया, हरे कृष्ण, सभी देहो भक्तों को मोरे दंडवत पद प्रणाम। छाया। ये बीजश घोषुक त्रिभुवन, ये बीजश घोषुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण।
प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों हरि में। बोल माता जी बोल। बहुत सुंदर माता जी। बोल माता जी बहुत सुंदर, आपके चरणों में दंडवत हरि बोल प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण। सभी हरि भक्तों बोल चरणों माता में जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी की दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राधिका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी कल के बारे में बताइएगा। अभी बोलो। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मीरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आपकी कल ये बताया कि पहला श्लोक में हमें भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है, संबंध ज्ञान पता चलता है। दूसरा श्लोक में भगवान का और मेरा अभ्युदय, मतलब अगर मुझे पता चला कृष्ण और मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए। तीसरा श्लोक में अगर हम भगवान और मेरा संबंध को जानते हैं, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को व्यापन करते हैं, हमें क्या मिलेगा। ये तीसरा चीज है प्रयोजन। आपने हम अनुवाद पढ़कर बताया। ये श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्य है पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है। सबसे पहले और सर्वोच्च सत्य को प्रतिपादन करता है। सर्वोच्च का मतलब है कृष्ण भगवान है और कृष्ण ही सभी वस्तुओं का स्रोत है और कृष्ण के आगे कुछ नहीं है और कृष्ण ये सर्व कारणों के कारण है। और इस संसार में जो भी मेरा आंखों के दृश्य और अदृश्य है, इस सब का बीच केवल और केवल श्री कृष्ण है। ये सर्वोच्च का सत्य है, ये भगवान है सर्वोच्च का सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भागवतम का सार है। उसी व्यक्ति को समझ में आएगा ये शुद्ध हृदय, ये हृदय से शुद्ध है। हृदय का शुद्ध होने का अर्थ है हृदय में कुछ छल कपट नहीं है, वहाँ गुरु और कृष्ण के इच्छा से चलना चाहता है और मार्ग में कोई तकलीफ आता है, मुश्किल आता है, वो उसको अवसर के रूप में देखता आगे बढ़ता है। वो पीछे हटते नहीं है। पीछे हटने वाले शुद्ध भक्त नहीं है। पीछे हटने वाले का मतलब हम हार मान लिया, लेकिन हम 100 बार नीचे गिरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये सर्वोच्च का सत्य का वास्तविकता है। ये माया से पृथक होते हुए सबका कल्याण करने के लिए है। ये ऐसा सत्य है 3 प्रकार के संताप के लिए संपूर्ण
संपूर्ण नष्ट करने वाले हैं। 3 प्रकार का संताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक है। ये संतापों का अर्थ है, ये क्लेश है, हमारे ऊपर इतना हावी होता है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इसके कारण क्योंकि अगर हम 3 ताप निकाल लिया तो हमारे और कृष्ण के बीच में कोई कठिनाई नहीं है। तीनों का ताप को कारण हमें चलने के लिए कठिनाई होती है। अगर हम ये पूछेंगे भगवान हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं, हम भगवान के पास आना तो चाहते हैं। आपने बताया कि सोने को अग्नि में तपाया तो सोने और चमकता है, और भगवान हमें तीनों तापों के अग्नि में और जलाया तो और चमकलेगा, उसे वो और चमकेगा, लोगों को चमकाएगा, अन्य लोगों को चमकाएगा। अगर भगवान हमें ये 3 ताप भक्त के साथ आएंगे, हम ये समझने का कृष्ण हमें और निकारने का समय दर्द बहुत होता है। हरे कृष्णा। तुम्हें गलती हो तो माफ करोगे। हरे कृष्ण। सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्ति माता जी हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आगे बढ़ते हैं। वैष्णवी इथे ना। तो जी हो गया। किसका टर्न था उनका? जी हो गया गुरुजी। राधिका माता जी का था, राधिका श्यामदास माता जी का हो गया गुरुजी। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है। अरे मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है जी। जी जी शुरू करते हैं। तो कल हम कहाँ पर रुके थे? श्लोक 3 करना है, पैराग्राफ 3 करना है गुरुजी। जी तो आप आगे का पैराग्राफ पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। श्लोक 2 पैराग्राफ 3। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है, लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि इसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठ लोगों का की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना, और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जी तो कल हमने इस विषय में चर्चा ज्यादा की थी कि हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक, और दूसरा है विनीत भाव से हमें श्रवण करना चाहिए।
और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए हृदय की शुद्धता अनिवार्य है और विनित भाव से श्रवण करने के लिए ये समझना चाहिए कि जब तक मैं अपने अहंकार को बनाए रखूंगा मैं विनम्रता से श्रवण नहीं कर सकता हूँ। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा सनातन गोस्वामी की वो कथा बताते थे कि सनातन गोस्वामी ये इतने बड़े प्रकांड पंडित थे, वित्त मंत्री थे नवाब हुसैन शाह के, लेकिन जब वो सब कुछ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं तो दूर से ही बहुत प्रणाम करते हैं। और सनातन गोस्वामी का पूरा शरीर होता है, उस शरीर पे छोटे छोटे वो जो बीमारियां होती है, जो छोटे छोटे फोड़े आते रहते हैं, पूरा शरीर उससे भरा होता है क्योंकि 10 दिन से वो कुछ खा नहीं रहे थे और कहाँ पर भी कुछ पानी पी लिया तो उनको शारीरिक बीमारी लगी थी। और चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को देखते हैं तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, फकीर की तरह लग रहे थे और दूर से ही सनातन गोस्वामी उनको प्रणाम करते हैं। और सनातन गोस्वामी इतने बड़े प्रकांड पंडित थे, है ना, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था और सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान था और इतना होने के बाद भी वह सीधा धरती पर लेट जाते हैं और लेटने के पश्चात महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और महाप्रभु जैसे ही देखते सनातन गोस्वामी को तुरंत दौड़कर उनको उठाने के लिए चले जाते हैं और उठाते हैं और उनको तुरंत गले लगाते हैं और गले लगाने के पश्चात सनातन गोस्वामी है वह उनको दूर ढकेल देते हैं, ये सोचकर कि अगर चैतन्य महाप्रभु मुझे इम्प्रेस करेंगे, गले लगाते हैं तो क्या होगा कि उनके शरीर के जो फोड़े होते हैं ना वो फट रहे थे और भी फट सकते थे, तो इसके लिए वो दूर ढकेल रहे थे और वो जितना भी वह क्या बोलता है वो जो पस होता है ना वो चैतन्य महाप्रभु के सुवर्णमय शरीर को लग रहा था। और चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे थे? चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि तुम्हारा इस शरीर से मेरा शरीर पवित्र हो गया आज। और सनातन गोस्वामी इतनी विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि बस करो सनातन, तुम्हारी विनम्रता से मेरा हृदय फटा जा रहा है। और उसमें राधानाथ महाराज बताते हैं कि केवल केवल और केवल विनम्रता से हम भगवान को खरीद सकते हैं और भगवान को खरीदने का और कोई मूल्य नहीं है। और हम सबको पता है विनम्रता है, हमने कई बार सुना है, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि इस संसार का नियम ही है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है, बराबर है। इस संसार का नियम ही ऐसे है। तो इस तरीके से तो तीसरा पैराग्राफ अभी हम पढ़ रहे हैं कि वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा न हो। तो 4 कर्म कौन से हैं? किसी को समझ में आया 4 कर्म कौन से हैं? तो यहाँ पर जिन 4 कर्मों की चर्चा हो रही है वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 कर्म है हमारे। तो अभी हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण है वह कौन है? आजकल के जो ब्राह्मण है वह शिक्षित वर्ग है जो पढ़ाने का कार्य करता है, बराबर है। कौन पढ़ाते हैं अभी और क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाने वाले लोग भी शास्त्रों से परिचित है क्या? पढ़ाने वाले लोग भी शास्त्रों से परिचित नहीं है, बराबर है। तो एक टीचर मुझे सुना रही थी जब मैं स्कूल में गया था, तो कह रहे थे कि आपके बेटी तिलक लगा कर आते हैं, ये तिलक लगा कर आना ठीक नहीं है। हमारे स्कूल में अन्य धर्मों के भी लोग आते हैं तो ये धर्म का प्रचार हो सकता है, तो इसके लिए आप तिलक लगा कर मत, है ना, इनको लाया करो।
यहाँ तक कि कंठीमाला पहने को भी निकाल देते, पता है। तो ये अभी शिक्षक है आजकल के, तो इसके लिए शिक्षक का भी पतन हो गया है। दूसरा है कर्म क्षत्रिय। तो आजकल हम क्षत्रिय देखते हैं जो समाज की रक्षा का भार उठाए हुए पुलिस घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास जाने के लिए सामान्य व्यक्ति भी डरता है। क्यों डरता है? उसको ही चोर बोलते हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है तो उसको पता है ये पुलिस वाला मेरे ऊपर ही पहला अटैक करेगा। तो इसके लिए पतन हो गया है क्षत्रिय धर्म का भी। और तीसरा है वैश्य। वैश्य मतलब जो खेती करता है, गौ करता है या फिर बिजनेस करता है। तो आजकल के बिजनेसमैन इतना झूठ बोलते हैं कि आपको कहेंगे कि आप हमारे रोज के गिराइक है, इसके लिए हम आपसे 10 रुपया कम ले रहे हैं, लेकिन वो माल उतने का ही होता है ना। जब तक झूठ नहीं बोलेगा तब तक उनका माल बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा, है ना। तो इस तरीके से वैश्य जाति का भी पतन हो गया है। और चौथा है शूद्र। शूद्र मतलब जो नौकरी करते हैं, उनकी तो चर्चा छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आजकल के नौकर तो इतने स्मार्ट होते हैं, जैसे मालिक बाहर जाता है मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए शूद्र भी प्रामाणिक होना चाहिए, लेकिन शूद्र का भी पतन हो गया है। तो इसलिए कलयुग में है ये 4 कर्म है ना, ये 4 कर्म अभी पूरी तरीके से कलुषित हो गए हैं। तो वेदों में 4 कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न हो। अभी स्पर्धा क्यों हो रही, इतनी कंपटीशन क्यों हो रही है? क्योंकि सभी लोग शूद्र है कलयुग में, और सब लोग है ना जी, सब लोग हैं अभी अपना अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। तो इसलिए किसी को भी सबको इंद्रिय तृप्ति करनी है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये समाज का ढांचा भी नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मेरा 50% काम ही मैं कर पाया हूँ, 50% काम मेरा रह गया था। वो क्या था? वो ये था कि वर्णाश्रम धर्म का स्थापना करना, है ना, वर्णाश्रम धर्म का। तो श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है, सब कर्मों से परे है भागवतम। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जा सकता है, जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते। स्पर्धात्मक मतलब कंपटीशन। आजकल हम देखते समाज में इतना कंपटीशन चल रहा है कि बचपन से ही हमको पढ़ाया जाता है कि तुम बेटा फर्स्ट आना, है ना। तो बच्चे का तो बचपन से कंपटीशन होता है कि फर्स्ट आऊंगा, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा। लेकिन उसको ये समझाना भी चाहिए कि तुम फर्स्ट आने के बाद जो सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, जो फेल होंगे, उनका भी तुमको इज्जत करना है, बराबर है, उनका भी तुमको आदर करना है। लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता है, बराबर है। तो वो बच्चा जो फर्स्ट आता है वो दूसरों को हमेशा कम नजर से ही देखता है। तो इसलिए ये ज्ञान प्राप्त होना बहुत जरूरी है, खास करके, है ना। तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो पेरेंट्स के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स है, माता पिता है, वही कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो बच्चा है वह हमेशा गलत दिशा में ही चला जाता है। तो आजकल का पूरा परिवार, पूरा समाज इन चीजों से बहुत ही क्या कह सकते हैं कि प्रदूषित हो गया है, क्योंकि हर माता पिता सोचते हैं कि हम बच्चे को, है ना, अच्छे शिक्षा दे, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि अच्छी शिक्षा का जो केंद्र है वह कृष्ण भावना है ना। जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं आएगा, वह समाज को तो छोड़ दो, अपने परिवार को का भी भला नहीं कर सकता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से रहना चाहिए। और भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है ना। तो आज हम देखते हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान है, आज भी हम देखते हैं कि दोनों कट्टर वैरी की तरह खड़े हैं, है ना।
उसके पश्चात रशिया का जो नेबर का जो देश है ना, तो उनमें भी युद्ध चल रहा है। तो बीच बीच में हमें अनेक बगल बगल के राष्ट्रों के युद्ध हमको सुनने में पड़ते हैं। क्यों ये स्पर्धा चल रही है? क्योंकि दोनों को पता ही नहीं है कि हम किसके अंश हैं, है ना। जैसे भारत पाकिस्तान है, जैसे अभी ये राम जन्मभूमि का भी एपिसोड चल रहा है ना। तो इसमें हमको पता है कि जब मैंने उसका इतिहास पढ़ा, मैं जस्ट ऐसे ही यूट्यूब में जाके, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जो राम के जो भक्त हैं, है ना, उन्होंने भी युद्ध किया है ना। जो मुसलमान जो लोग होते हैं, है ना, और मस्जिद का, इतना ही नहीं कि जो हिंदू होते हैं उन्होंने मस्जिद के ऊपर भी आक्रमण किया है, और जो मुसलमान होते हैं उन्होंने राम के मंदिर के ऊपर भी आक्रमण किया है। और ये जो राम भक्त की उपमा जो दिए है, पहले तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं, क्योंकि एक राम का जो सच्चा भक्त है उसको पता होता है कि मुझे मेरे धर्म की रक्षा मुझे करनी है। तो वो बहुत वह अपने व्यक्ति के ऊपर वो निर्भर करता है। अगर हम किसी के ऊपर आक्रमण करेंगे तो फिर वो हिंसा हो जाती है ना। और जब भगवान श्री कृष्ण थे अर्जुन के साथ, तो अर्जुन को कृष्ण ने ही कहा था कि तुम हिंसा करो, है ना, क्योंकि वहां पर कृष्ण थे। लेकिन आज हम बस ऐसे ही धर्म को बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन असली धर्म क्या सिखाता है हमें? भागवत कहता है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। तो अधोक्षज भगवान की भक्ति करना ही सही धर्म है, और ये धर्म कोई किसी से छीन नहीं सकता। आजकल जितने भी वो लड़ाइयाँ होते हैं, है ना, मंदिर, खास करके धर्म के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जब अंग्रेज लोग आए थे हमारे देश में, तो उन्होंने देखा कि ये हिंदू और मुसलमानों का बहुत अच्छा तालमेल है, तो फिर उन्होंने धर्म का साथ लिया और दोनों के बीच उन्होंने मतभेद खड़ा कर दिया, बराबर है। और वो तुरंत होता है, तुरंत, है ना। अभी भी कुछ बिहार में भी कुछ जात पात के ऊपर, है ना, कंसेशन, जो जात पात को जो सरकार की तरफ से कंसेशन मिलते हैं, उसके ऊपर कितने युद्ध होते हैं आज भी। तो इसलिए ये स्पर्धा से भक्त दूर होता है, क्योंकि उसको पता है कि हमें रक्षा करनी चाहिए, इन लोगों से लड़ना चाहिए जो लोग धर्म का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि लड़ाई करने के बाद मुझे माला भी हाथ में उठाना है और मेरे प्रभु का नाम भी लेना है ना। तो भगवान के ऐसे भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना कि जो भक्त होता है ना, वो स्पर्धा नहीं करता है। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि उसका ध्येय क्या होता है? भगवान के पास जाना, भगवत धाम जाना। और जो यहाँ पर ही लोग रहते हैं उनका ध्येय होता है कि मुझे 1 BHK 2 BHK फ्लैट खरीदना है और रिटायर के समय में बहुत अच्छे से रहूंगा। आप किसी भी व्यक्ति को जो नौकरी कर रहा है उसको पूछिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो आपको यही कहेगा कि मेरे ऊपर कोई लोन ना हो, पहला बात। दूसरा बात वो कहेगा कि मेरे बच्चों का अच्छे से शादी हो जाए, और तीसरा बात, जब मैं रिटायर होऊंगा ना तो मैं आराम कुर्सी पर बैठूंगा और मुझे तीनों टाइम का खाना आते रहे। तो ये इनका जीवन का लक्ष्य होता है, बराबर है, ऐसे होता है ना। रिटायरमेंट होने के बाद मुझे अच्छे से, किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है, बस आराम से रोटी चबाऊंगा और फिर मरने का समय आएगा तो मर जाऊंगा। और वो ऐसे भी बोलते हैं मरना तो सबको है, हम भी मरेंगे, उसमें क्या है। लेकिन पता नहीं उनको कि मरने के समय कितनी पीड़ा होती है ना। अगर जो मरता है अगर बाद में जिंदा होकर सबको प्रवचन दे, है ना, तो बताएगा कितना पीड़ा होता है मुझे, जग जाइए, है ना, बराबर। ऐसा एक होना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति मरता है ना, थोड़े समय के लिए भगवान उसको 5 मिनट का अगर, है ना, इंटरव्यू देने के लिए कहे,
है ना, और सभी परिवार वाले हैं वहां पर, और उनको वो कहे देखो मैं 5 मिनट के लिए जिंदा हो रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से, है ना, ये यमदूत मुझे लेने के लिए आए हैं, उनके साथ मैं अभी जा रहा हूँ, है ना, अभी आपके पास अभी भी समय है, सुधर जाइए। बराबर है। ऐसा होता तो मुझे लगता है कि सारे परिवार वाले तुरंत हाथ पे बाला लेके बैठ जाते थे। तो इसके लिए भगवान का भक्त है ना, वो हमेशा स्पर्धा नहीं करता है, कंपटीशन नहीं करता है। और अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, है ना, तो मेरे पास भी एक बहुत अच्छा अवसर था। मैं स्वयं मरीन इंजीनियर हूँ, मेरे पास तो इतना अच्छा अवसर था कि मैं बहुत पैसे कमा सकता था, आज भी मैं कमा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं इतना पैसे कमाने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, थोड़ी ना मुझे इन लोगों से स्पर्धा करनी है, या थोड़ी ना मुझे मुझे परिवार वालों को दिखाना है, मेरे चाचाओं को या मेरे रिश्तेदारों को, कि देखो मेरे पास आपसे भी ज्यादा पैसा है। तो इसका ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। और हम सबको पता है कि जिनके पास मिलियन डॉलर है ना, जैसे हमारे मुकेश अंबानी है, जिनके पास बहुत पैसा है, तो आज भी हम उनको देखते हैं कि वो भी चिंता में रहता है ना, चिंता में रहता है कि नहीं? उसकी चिंता क्या है कि मेरा नंबर 1 पोजीशन और मेरे बन है ना, मुझे और पैसा चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इसके लिए रात को सोते नहीं है। पता है ऐसे भी लोग हैं जो रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खाते हैं, पता है आपको? सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, 2 गाड़ी है, 4 व्हीलर है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है तो गोली खाकर सो जाते हैं। तो अर्थ क्या है फिर, अगर मैं इसी तरह से और 10 साल 15 साल काम करूं, है ना, पूरा नोटों का गद्दी बैंक में डालते रहूं, है ना, और अपनी जिंदगी के अनमोल जो मुझे समय मिला है उसको गवाते रहूं, तो फिर क्या मैंने पाया, है ना? तो नौकरी तो सब लोग करते हैं, है ना, और आप नौकरी करने के बाद आप किसी को भी पूछिए जो रिटायरमेंट होता है, क्या आप संतुष्ट है? तो उसके मुंह से एक ही विचार आएगा, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैंने 60 साल काम किया, लेकिन 60 साल मैंने खींचा कैसे? तो कितना देखा मैं 30 साल की मेरी सर्विस में, है ना, कितने लोगों ने भ्रष्टाचार करते हुए देखा, गलत गलत चीजें मैंने स्वयं देखी। अब मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और अभी मैं मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, कमाऊंगा नहीं, तो परिवार वाले भी मुझे कुछ इतना वैल्यू नहीं देंगे, है ना। तो ऐसा बुढ़ापा फिर चला जाता है ना। तो बहुत दर्दनाक बुढ़ापा होता है वो, जब हमें ये पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना। बेचारा ऐसे ही फिर मर जाता है। तुरंत क्यों मर जाता है? वो रिटायरमेंट होने के बाद ऐसा देखा गया है कि वह मानसिक तरीके से बहुत ही वह पीड़ित हो जाता है, क्योंकि परिवार वालों से भी सपोर्ट नहीं मिलता है उसको, और समाज से उसका कनेक्शन इतना होता नहीं है। और तीसरी बात है कि जो उसका रूटीन था 8 से 5 का काम करना, 10-12 घंटा, वो फ्रेंड सर्कल भी चला जाता है। तो बेचारा अकेला ऐसे ही एक ब्रीदिंग वेजिटेबल की तरह, है ना, ऐसे ही बैठा रहता है, टीवी देखेगा, नहीं तो फिर बच्चों को लेके जाएगा गार्डन में और न्यूज़पेपर पढ़ेगा बस। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें अध्यात्मवादी होना बहुत जरूरी है। पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है अध्यात्मवादी होना, क्योंकि पैसे तो सबको मिल रहे हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, हम सबको पता है, ईर्ष्या करना ही संसार का प्रोमिनेंट गुण है, बराबर है। और खास करके ईर्ष्या है ना, ये स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती है और पुरुषों में अहंकार ज्यादा पाया जाता है, बराबर है। पुरुषों में अहंकार ज्यादा पाया। अगर आप अभी जितने भी यहाँ पर लेडीज है सबको पता है, अगर पति को आपने सिखाने की कोशिश की तो क्या होने वाला है? आपको डंडे और ज्यादा पड़ेंगे, है ना। तो पति को कोई सिखाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए पत्नी ने, क्योंकि उसका अहंकार बहुत ज्यादा होता है ना। वो बोल रहा है अरे मैं इसको खिला रहा हूँ, मुझे ही अभी सुनाएगी, चुप बैठ करके उसको ही बोलेगा, है ना। और स्त्री का होता है ईर्ष्या, जो इतना प्रोमिनेंट होता है उसमें कि वो कभी किसी का भला अगर उसको दिखाई दिया हो रहा है ना, और मैं यहाँ पर बहुत ही है ना स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत संघर्ष कर रही हूँ। जैसे मेरे घर में अगर मेरा फ्लैट अगर मैं किराए में रह रही हूँ और मेरे ही पड़ोस की शादी हो गई मान लो, है ना, उसका खुद का घर है, तो जब जब वो उसको देखेगी ना,
तो उसके हृदय में ईर्ष्या आएगी, अरे ये इसका देखो कितना अच्छा हो गया, मेरे ही नसीब फूटे थे। तो इस तरीके से वो अपने आप को कोसती रहती है फिर, है ना। तो ये संसार का बनाया ही ऐसे। तो इसके लिए अध्यात्मवादी नहीं रहेंगे ना, तो हमारे भीतर की जो भट्टी है ना वो जलती रहेगी हमेशा, और हम हमेशा कभी अपने भीतर वह आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। तो इसके लिए भगवान के भक्त है वह ईर्ष्या और द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज की स्थापना करने का प्रयास कर, जैसे हमारे प्रभुपाद जी है ना। प्रभुपाद जी सबका कल्याण चाहते थे। सबका कल्याण क्या है? तो लोगों को लगता है सबका कल्याण मतलब अभी जैसे नरेंद्र मोदी का क्या वो स्लोगन है, सबका विकास, है ना, सबका साथ सबका विकास। हाँ ऐसा कुछ तो है ना, कि सबको हम नौकरी लगाएंगे, है ना, सबको घर देंगे, बराबर है, सबको सबकी भौतिक इच्छा हम पूर्ण करेंगे। लेकिन क्या उससे वो संतुष्ट होने वाले हैं? सबको घर देने से, सबको नौकरी देने से, सबको कपड़ा देने से, इसे तो हम तो पढ़ ही रहे हैं ना, भौतिक इच्छा को पूर्ण करने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। जब तक कि हम ऐसे समाज की स्थापना नहीं करेंगे जो स्पर्धा रहित है, तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा। और श्रील प्रभुपाद का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है ना, कि उन्होंने ऐसे संस्था की स्थापना की जहां पर हर एक व्यक्ति है भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसके लिए स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उस पे तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। जैसा आज हम देखते हैं कि अगर कोई मंत्री का पोस्ट है, तो आपने देखा है किस तरह से मंत्री भाषण करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे बाण छोड़ते रहते हैं, बराबर है, कि मैं अच्छा हूं मुझे वोट दो, वो कहेगा कि मैं अच्छा हूं मुझे वोट दो, है ना। और ये जनता है, जनता ऐसे घूमती रहेगी ऐसे, है ना। जनता भी क्या सोचेगी, मेरा फायदा कहाँ हो रहा है, अगर ये मेरी इंद्रिय तृप्ति को पूरा कर रहा है तो मैं इसको वोट दूंगा। तो इस तरीके से ये भौतिक जगत में ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसके लिए ना पहले के जो लोग थे, खास करके परीक्षित महाराज के समय, तो परीक्षित महाराज एक क्षत्रिय राजा थे, युधिष्ठिर महाराज एक क्षत्रिय राजा थे, प्रभु रामचंद्र एक क्षत्रिय राजा थे। तो वो केवल शास्त्रों के आधार पर ही समाज की स्थापना करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरा तहस नहस हो गया है, पूरा ही कोलैप्स हो गया है ना। तो इसके लिए ऐसे समाज में तो शांति पाना तो कठिन ही है, खास करके, है ना। तो इसके लिए खास करके मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, है ना, तो ये जो सिटी है, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सिटी में ज्यादा हिंसा होती है, क्योंकि स्पर्धा बहुत ज्यादा होती है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है वहां पर। जहां पर ज्यादा कंपटीशन, वहां पर खून, दरोड़े, बलात्कार, रेप ये ज्यादा होते हैं। तो वेदों की दृष्टि से, जन सामान्य के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। हमें यही सिखाया गया है बचपन से कि अपना पेट भरोगे या फिर अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे बच्चे होंगे, अच्छा घर होगा, समाज में तुम्हारा एक रेपो होगा, तो समझने का कि तुम सफल व्यक्ति है। लेकिन भागवत इसकी निंदा कर रहा है। भागवत कहता है कि सफलता नहीं है, ये अधोगति का जीवन है, क्योंकि इससे हम अगला जन्म लेंगे। क्योंकि जितना हम तृप्ति का विचार करेंगे इस संसार में रहकर, उतना हम अगले शरीर की हम निर्मित करते। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा अगला शरीर है ना, ये बन रहा है, समझ में आ रहा है। अभी ये जो शरीर का जो जितने भी मैं क्रियाकलाप कर रहा हूँ ना, तो मेरा अगला शरीर बन रहा है धीरे धीरे। तो जैसे हम शरीर से निकलेंगे वो शरीर हमको दिया जाएगा, है ना, फिर उसमें जाके वही चीज होती रहेगी। जब तक साधु हमारे जीवन में नहीं आते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब तक साधु मेरे जीवन में नहीं आएगा, तब तक पूरा समाज में ऐसा ही चलता रहेगा। और कभी कभी साधु जीवन में आने के बाद भी हमारे पापी मन उसके ऊपर भी संदेह करता है, तो ये हमारा एक दूसरा लॉस होता है। कभी कभी अच्छा मार्ग भी मिल जाता है, अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं, अच्छी संस्था भी मिल जाती है, लेकिन हमारा मन हमें उसमें भी धोखा देता है। बहुत कठिन है इस संसार से निकलना। तो इसलिए ये साधु संघ की महिमा बहुत शास्त्रों में ज्यादा बताई गई है। साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हो।
तो वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। पहला है कि अगर मुझे इस संसार से निकलना है तो सकाम कर्म करो। सकाम कर्म मतलब जैसे मैंने कल बताया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। कुछ धार्मिक कार्य करो जन कल्याण के लिए, पुण्य कर्म करो, है ना, और उससे इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी। तो पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य सकाम। श्रेष्ठतर लोक मतलब स्वर्ग जाना, है ना। तो स्वर्ग जाना भी आप बोलोगे कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको बताऊं स्वर्ग का इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन है वेदों में कि कोई भी व्यक्ति वो पढ़कर यही कामना करेगा कि मुझे वैकुंठ तो बाद में जाना है, पहले स्वर्ग जाके आ जाते हैं। बराबर है। स्वर्ग बहुत सुंदर है इतना, और वहां पर कोई नियम भी नहीं है, पता है। ऐसे वहां पर शादी है ऐसा कुछ ये नहीं है। शादी भी होती है तो भी, है ना, अलग स्त्री से अलग पुरुष से वहां पर, है ना, संबंध बना सकते। जैसे अर्जुन जब गए थे, पता है ना, अर्जुन जब स्वर्ग में गए थे तो इंद्र की पत्नी शची ने देखा अर्जुन को, है ना, तो अर्जुन भी उसको देख रहा था। तो शची को लगा कि इंद्र मेरे में इंटरेस्टेड है करके, है ना, मैं चाहती हूँ करके। तो वो अर्जुन को अकेले में बुलाई। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इंद्र है मेरे पिता है और आप उनकी पत्नी है, तो मैं आपको माँ की तरह देख रहा था। लेकिन वो बोल रहे हैं यहाँ पर वैसे रिश्ते नहीं चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी ओपन है ना। तो और उसकी भी इच्छा बहुत ज्यादा थी शची माता उसको शाप देती है। फिर क्या शाप देती है कि तुम यूनक बन जाओ, है ना। हाँ, तो है ना, तो इसके लिए स्वर्ग में खतरे बहुत ज्यादा है ना। एक लेडीज भी शाप दे सकती है ना वहां पर, क्या लगता है, वहां पर एक लेडीज भी शाप देती है अगर तुमने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, है ना। बोले यूनक बन जाओ, यूनक मतलब, और वो भी आजीवन बोल रही थी वो, पता है, जिंदगी भर के लिए तुम। यूनक का अर्थ पता है ना, वो बीच का व्यक्ति होता है ना। सोचो तो कैसा जीवन रहेगा वो, है ना। फिर वो इंद्र आ गए और प्रार्थना किया कि थोड़ा कंसेशन दे दो, तो कहा 1 साल रहेगा फिर ये। तो 1 साल उसने कहाँ यूज किया था वो, विराट देश में जब वो गए थे, है ना। तो पहला ये मार्ग है। तो इसके लिए वेदों में 3 मार्ग है। पहला है थोड़ा अच्छा सकाम कर्म करो, है ना, पुण्य कर्म करो और स्वर्ग जाओ, ये पहला। दूसरा बताया गया है कि देवलोक में जाने के लिए देवताओं की पूजा करना। मतलब अगर आपको शिवलोक जाना है, वहां पर नंदी है, पार्वती है, और आप ऐसा मत सोचो, वहां पर भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। कैलाश लोक में भी ना बहुत सुंदर सुंदर वहां पर मनोहर वातावरण है वहां पर, है ना। वहां पर भी एक नदियां है ना, सुंदर सुंदर वहां पर पंछी है ना, कलरव करते रहते हैं। बहुत सुंदर वातावरण है कैलाश में भी। केवल यही जगत ऐसा है खास करके जहां पर हम रह रहे हैं, वहां पर ही 99% दुख है। नहीं तो ये पार्ट छोड़ा ना आपने, भारतवर्ष, तो ऊपर और नीचे सब जगह मजा ही मजा है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसके लिए इसको कर्म भूमि कहा जाता है। पूरे तीनों जगत में, तीनों लोकों में यही एक कर्म भूमि है, ये भारतवर्ष जहां पर हमें रह रहे हैं। और यहाँ पर ही कर्म का हिसाब किताब होता है, और कहीं पर भी नहीं होता है। जो भी यहाँ पर कमाया है ऊपर जाके गंवाना है, नहीं तो नीचे जाके गंवाना है। तो इसलिए हमें ये बहुत अच्छा अवसर मिला है। अगर ये अवसर का भी हम फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर ये जॉब तो जिंदगी भर करते ही रहना है ना। क्या लगता है, जॉब तो बाद में अगले जन्म में भी करना पड़ेगा फिर, बराबर है कि नहीं। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो अगला जन्म में भी जॉब करो, उसके अगले जन्म में भी जॉब करो, है ना। तो फिर क्या पाया मैंने, कुछ पाया नहीं मैंने, वही फिर गधा मजदूरी हो गई मेरी। तो इसके लिए हमें ये चीजें को समझना बहुत जरूरी है। और आजकल ये एजुकेशन अगर आजकल हम बच्चे को देंगे ना, खास करके ये मुझे कभी कभी लगता है कि सिलेबस में होना चाहिए। 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, और इसके ऊपर एग्जाम होनी चाहिए। तो मेरा दावा है कि 10वीं के बाद वो बहुत अच्छा इंसान बनेगा, है ना, और पूरा समाज बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन क्या करे। और तीसरा है कि परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना, मतलब भगवान को निराकार रूप में पूजा करना। ये 3 ही मार्ग बताए गए वेदों में। वापस में बता रहा हूं। पहला है कि पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक जाना। दूसरा है कि देवताओं की पूजा करके देवलोक में जाना। कौन से भी, हर एक देवता का लोक है, पता है आपको। इंद्र लोक जाना है तो उनकी पूजा करो, वो आपको लेने के लिए आएंगे मरने के बाद, है ना। अगर आप गणपति की पूजा कर रहे हो अभी, है ना, जिंदगी भर, तो जैसे आप मरोगे ना तो गणपति के लोक से एक दूत आएगा आपको लेने के लिए, और उसके साथ फिर आपको वहां जाना है।
तो हर एक लोक का एक अधिकृत व्यक्ति रहता है, ऑथराइज, वो आपको लेने के लिए आता है। अगर आप शिव की पूजा करोगे शिवलोक से आएगा कोई, है ना, या फिर आप जो भी आप कुबेर की पूजा करोगे तो कुबेर के लोक से आएगा। वहां क्या करेंगे गुरुजी जाकर? वहां पर जाके क्या करेंगे वो आप सोचिए, क्या करेंगे, है ना। तो वहां पर जाके देखिए आप क्या करेंगे। मुझे भी पता नहीं है, लेकिन वहां पर भी कुछ एक्टिविटीज होती है। जैसे अगर आप शिवलोक में जाएंगे तो शिव जी की पूजा होती है वहां पर, बराबर है। तो फिर आप शिव जी की पूजा में वहां पर लग जाइए, और शिव जी भी आपकी पूजा स्वीकार करेंगे, और शिव जी भी आपकी पूजा से कम 100-200 जन्म, 1000 जन्म लेंगे, और उसके बाद फिर वो आपके ऊपर दया करके कृष्ण के पास भेजेंगे, है ना। तो ऐसा होता है। तो शिव जी के जितने भी देवी देवता हैं उनसे उनकी पूजा करवा के लेते हैं और फिर कृष्ण के पास भेजते हैं, है ना। जैसे हमने देखा कि सनातन गोस्वामी के पास भी शिव जी ने भेजा था ना किसी को, जो उनके पास प्रार्थना कर रहा था, पारसमणि चाह रहा था वो। मैंने, हाँ तो है ना, आप में से भी कई लोग हैं वो शिव जी की पूजा करने के बाद इस्कॉन में आए होंगे, ऐसे भी रहेंगे, बहुत लोग जी हैं जी इस्कॉन में। जी। तो जी, तो इस तरीके से ये देवी देवता है हमें यहाँ पर भेज देते हैं, कहाँ पर, कृष्ण के पास। और यहाँ पर हमारा फिर हमें कौन डेविएट करता है यहाँ पर आने के बाद? हमारा मन हमको डेविएट करता है फिर, है ना। क्योंकि मन हमको इतना, क्योंकि अभी हम जो मार्ग पर चल रहे हैं ना, इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए हमारा मन है वो काबू में होना चाहिए, और खास करके जो मन के जो विचार है उनके ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो आपको पता है कि लोकल ट्रेन में पता है जब सीट मिलती है तो 3 लोग बैठते हैं ना, और फिर चौथा आदमी आता है ना, और फिर कहता है थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, थोड़ी सी जगह। तो तीनों ऐसे खिसकते हैं, ऐसे, पता है ना, थोड़ा शरीर हिलाते हैं और थोड़ा उसको जगह मिलता है, और फिर वो ऐसे बैठ जाता है, ऐसे। और फिर गाड़ी चलती है, 2 स्टेशन 3 स्टेशन के बाद देखते हैं चौथा आदमी आराम से बैठा है, और बेचारा पहला आदमी ऐसे बैठा है अभी, और दूसरा तीसरा भी ऐसे बैठा है ना। तो इस तरीके से ये होता है ना। हमको मार्ग अच्छा मिला है, भक्ति मार्ग, लेकिन इस मार्ग में फिर क्या होता है, धीरे 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 हमारा मन है हमें गलत दिशा में ले जाता है, और फिर वो मन हावी हो जाता है और हमारी भक्ति इतनी सी हो जाती है। तो जी, तो और तीसरा है कि निराकार रूप में भगवान की पूजा करना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ थोड़ा सा, किसी को इसमें प्रश्न है, फिर हम आगे का पैराग्राफ लेते हैं। तो अभी जो मैंने चर्चा की उसके ऊपर किसी के सवाल हैं? जी हाँ, अभी कीजिए। जी, उषापति पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। अगर स्वर्ग लोग इतना अच्छा बनाया है मतलब देखने के लिए, तो फिर भगवत धाम तो हमारा मेन उद्देश्य है ना जाने के लिए। तो प्रभु ने ऐसा क्यों बनाया कि स्वर्ग लोग के ऊपर ही ज्यादातर लोगों का दृष्टि जाए, जो हम जाने की कोशिश करें। भगवत धाम में एक ही मतलब बनाना चाहिए ना, जो हमारे उधर ही दृष्टि जाए ज्यादातर। ऐसा क्यों बना दिया कि वो स्वर्गलोक के ऊपर भी हमारा दृष्टि जाएंगे, फिर भगवत धाम के ऊपर जाएगा? ऐसा तो लोगों को मन तो ऐसे में भ्रमित होता है ना, भक्तों की या फिर अभक्तों को, कोई भी। ऐसा क्यों बना दिया? भगवान चाहते हैं कि मुझसे कोई प्रेम करे वो निस्वार्थ प्रेम हो, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे ऊपर तुम निस्वार्थ प्रेम करे। अगर तुम्हारे मन में थोड़ी भी इच्छा है मजा करने की तो स्वर्ग लोक भी है, वहां पर जाओ, लेकिन मेरे पास मत आओ। अभी हम भी तो भगवान के अंश हैं ना। हम क्या चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई भी प्रेम करे, कि कैसा प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम करे, बराबर है। कोई स्वार्थ वाला प्रेम नहीं चाहिए मुझे। हम लोगों का भी वही डिमांड होता है ना। इसके लिए तो पति पत्नी में झगड़े क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि पति चाहता है निस्वार्थ प्रेम करे, पत्नी चाहती है निस्वार्थ। दोनों भी कभी होता है कि दोनों में ऐसा निस्वार्थ होता ही नहीं है ना। तो इसके लिए भगवान के अंश है हम, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि अगर तुमको मेरे पास आना है तो निस्वार्थ प्रेम वाला मुझे चाहिए व्यक्ति। अगर आपकी कुछ अपेक्षाएं है तो ये स्वर्ग लोक है, उधर जाओ, है ना। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वो। तो इसके लिए भगवान ये सब चीजें बनाए हैं, ताकि मेरे पास आना है तो पूरा क्लीन होके आ जाओ, एक थोड़ा भी तुम्हारे में बुराई नहीं चाहिए मुझे। तो इसके लिए भगवान ये स्वर्ग है, बहुत सारी चीजें बताए। और आपको पता है स्वर्ग लोक से भी कई गुना सुंदर भगवत धाम है। स्वर्ग लोक तो कुछ नहीं उसके पास, है ना। ओके जी, नेक्स्ट शीनू मिश्रा।
हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था गुरु जी, जैसे कि इंद्र स्वर्ग लोग गए थे, लेकिन इंद्र तो वैष्णव थे, तो उनमें तो कोई इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं थी। लेकिन साधारण व्यक्ति जो भक्त होगा, उसमें तो सारे अनर्थ निकल जाते हैं। और ये भक्ति मार्ग जो होता है ना, उसमें कोई इंद्र तृप्ति का मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान आ जाता है और वैराग्य आ जाता है। तो भक्त स्वर्ग लोग क्यों जाएगा? जी, भक्त स्वर्गलोक इसलिए जाता है क्योंकि भक्त जब भक्ति को स्वीकार करता है ना, तो भक्ति को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि मुझे माया भी चाहिए, मुझे कृष्ण भी चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें कृष्ण ही चाहिए नहीं, माया भी चाहिए। अभी माया मतलब माया के कई रूप है। माया का अर्थ है कि जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाए, वो सारी चीज माया है। तो उसमें तो बहुत चीजें आ गई ना। फिर अगर मेरा पति भी अगर मुझे कृष्ण से दूर ले जा रहा है, तो फिर वो भी माया है। समझ में आ रहा है? मेरे बच्चे भी अगर मुझे कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं, तो वो भी माया है। तो इसके लिए हम स्वर्ग में मोस्टली लैंड अप करते हैं। प्रभुपाद कहे हैं कि मोस्टली इस्कॉन में 90% भक्त है वो स्वर्गलोक में लैंड अप करेंगे। प्रभुपाद ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि प्रभुपाद को पता है जितने भी भक्त हैं उनमें से बहुत कम परसेंटेज में लोग रहेंगे जो सही में शुद्ध भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए है ना, इसलिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मार्गदर्शन तो नहीं मिल पाता है पहले तो, और दूसरा है कि हमारी जो इच्छाएं वो इतनी प्रबल है, करोड़ों जन्म की वासना इतनी प्रबल है कि हम उसको छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। कि हम बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण मुझे आप भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। कृष्ण बोलेगा इसको छोड़ो इसको नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण आपको छोड़ूंगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम कृष्ण को अभी मैंने कृष्ण को इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि यहाँ पर मेरा चीज अच्छा हो रहा है अभी, है ना। मेरा जो नेक्स्ट जो माया का चीज है ना, परिवार वाला, वो अच्छा चल रहा है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो सकती है, फिर इसको छोड़ दें। कभी कभी लोग कृष्ण को छोड़ देते हैं क्योंकि परिवार वालों में इतना हलचल मच जाती है कि बोलते हैं कृष्ण तुम रुको जरा, अगले जन्म में हम आपको वापस मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत टॉर्चर हो रहा है ना, तो जरा बाद में आते हैं। तो मैक्सिमम लोग उधर ही चले जाते हैं, मैक्सिमम। क्योंकि भगवान, अभी देखो, आप भगवान को पाना चाहते हैं, आप माला कर रहे हैं सुबह 16 माला, तो भगवान भी चेक करेंगे ना, ये सुबह उठ के मेरा गला फाड़ फाड़ के नाम ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई? क्या चाहिए इसको? तो फिर भगवान उसकी परीक्षा लेते रहते, है ना। फिर इसको क्या चाहिए? इसको मैं चाहिए। अगर मैं चाहिए तो पहले वो भगवान बोलेंगे तुमको मैं चाहिए, तो फिर भगवान उसके सामने पैसा फेंक देंगे, ये लो। फिर कहेंगे पैसा भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो तुमको और कुछ कुछ चीजें चाहिए, वो भी दे देंगे। इतना सब देने के बाद भी मना करता है, तो भगवान सोचता है कि अभी इसके मन में कौन सी चीज है जिससे वो आसक्त है, तो वहां पर फिर वो वार कर देते हैं। और वहां पर जो वार करता है ना, तो वो एकदम झटपटा जाता है। और फिर भगवान बोलते हैं कि हाँ अभी ये फंस गया ना, ठीक है, अभी ये फंस गया, अभी मतलब इसको मैं नहीं चाहिए। तो फिर वो कहाँ लैंड अप करेगा? तो स्वर्ग में लैंड अप करेगा, है ना। लेकिन स्वर्ग में लैंड अप करने के बाद भी भगवान ऑप्शन देते हैं ना हमें कि वह धनवान परिवार में जन्म लेगा बाद में, बराबर है। धनवान परिवार में जन्म लेगा या फिर ब्राह्मण परिवार में लेगा या फिर वैष्णव परिवार में लेगा, तो ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन मान लो वो धनवान परिवार में हुआ जन्म उसका और उसने और गलत गलत चीजें की, तो फिर क्या होगा? वापस 84 लक्ष योनि। समझ में आ रहा है? तो फिर क्या पाया मैंने? कुछ नहीं पाया, है ना। तो बहुत रिस्की बिजनेस है ना ये, क्या लगता है? रिस्की लग रहा है मुझे तो बहुत। कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। ओके जी, आगे और किसका है? जी नेक्स्ट सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जैसे अभी आपने कुछ देर पहले गुरु जी जैसे अभी आपने बताया था कि वो क्या बोलते हैं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो जैसे कहते हैं कृष्ण सभी कारणों के कारण है, तो इसमें क्या कृष्ण की इच्छा होती है? जैसे वर्ल्ड वॉर 1 आई, वर्ल्ड वॉर 2 आई, जैसे 1948 से 1918, तो इसमें क्या कृष्ण की इच्छा होती है या फिर ये हमारी इच्छा होती है? जैसे तो आप बताइए कुछ। देखिए, भगवान का कार्य है कि हर चीज को सैंक्शन करना, है ना। लेकिन इच्छा करना जीवात्मा का काम है। ये मैंने गीता में कई बार बताया है
अगर जीवात्मा गलत इच्छा करता है किसी को मारने की तो भी भगवान उसको सैंक्शन करते, लेकिन उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। तो जो वार होता है, परिवार में भी जो कलह होता है, अभी कौरव पांडव में कलह हुआ तो क्या उसको भगवान की इच्छा मानेंगे? तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि जो शिखंडी थी वो प्रतिशोध चाह रही थी पितामह भीष्म से, तो उसकी एक वैयक्तिक इच्छा थी। तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, भगवान उसको पूर्ण करते, तो भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते, हम जिम्मेदार होते हैं जो भी वार वगैरह होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट साधना रिश्वर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वहाँ से हमारे लिए दूत आते हैं। तो गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई देवी देवता की पूजा भी करता है और कोई पाप भी करता है तो फिर उसका क्या होता है? नहीं, देवी देवताओं की पूजा अभी कलयुग में कोई करता नहीं अच्छे से, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जो भी पूजा करने वाले लोग हैं ना, उनको प्रॉपर पता ही नहीं है कैसे करना चाहिए, क्योंकि उसमें शास्त्रों में, वेदों में जो बताया गया है ना, वैसे होनी चाहिए पूजा। लेकिन अभी लोग जो शिव जी की पूजा भी करते होंगे अपने मन से करते है ना, कहाँ पर भी लिखा नहीं कि गांजा वगैरह फूकना चाहिए ना, गांजा और ये सब चीजें हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, भांग पीना चाहिए, यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग गांजा भी पीते हैं, भांग भी पीते हैं, और वो क्या शिव लोग थोड़ी जाएंगे फिर, वो तो नरक लोग जाएंगे, है ना। ओके जी। और गुरुजी, मैंने ये भी देखा है कि पूजा भी करते हैं तो ऐसा करते हैं जैसे बहुत ही गलत तरीके से पूजा भी करते हैं। तो मेरा यही सवाल था कि वो अगर नहीं जाते ऐसे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कलयुग में एक भी व्यक्ति मुझे दिखाओ जो देवी देवताओं की प्रॉपर पूजा करता है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सब लोग अपने मन से पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की, तो वो कहीं लैंड अप नहीं करेंगे, है ना, मोस्टली नरक में ही जाएंगे, क्योंकि गलत काम हो रहा है। ओके, रेखा पायल जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि 2 प्रकार के श्रवण होते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना और विनित भाव श्रवण। तो ध्यान पूर्वक तो समझ में आता है कि ध्यान से सुनना, लेकिन जो विनित भाव है, जैसे आपने सनातन गोस्वामी का मतलब उदाहरण दिया था, तो वो तो उनके उसमें अंदर भी हमारे उस काम से दिखता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सुनने में कैसा आएगा विनित भाव का श्रवण? नहीं, ये एक्चुअली अभ्यास होता है, तुरंत नहीं होता है ये। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि 1 घंटा में श्रवण कर रही हूँ, मान लो भागवत, तो कम से कम 15 मिनट तो मैं फोकस करके देखती हूँ, है ना, फिर 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो इस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं। तुरंत हम बोले कि ध्यान पूर्वक करना है तो नहीं होगा, है ना। तो वो तो ध्यान पूर्वक होगा ना जो हम देखें। हाँ ध्यान पूर्वक होने के लिए पहली बात ये भी समझना चाहिए कि जब तक हमारे अनर्थ पूरी तरीके से नहीं जाते, ध्यान भी नहीं लगेगा। आप कितना भी सुनिए, है ना, कितना भी सुनो आप, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आता ही है बीच में, है ना कहीं मन दूसरी जगह भाग जाता है तुरंत, है ना। तो इतना आसान भी नहीं है ध्यान पूर्वक श्रवण करना, लेकिन जिसका जपा अच्छा होता है, सुबह का जपा, तो उसका ध्यान लग जाता है ना। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर हम वापस क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो मैं अभी अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष सर्वोत्कृष्ट नहीं है। निराकार का अर्थ है कि भगवान को आकार नहीं है। तो भगवान को आकार है या निराकार है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान निराकार है जी। ओके, सुजाता माता जी। दंडवत प्रणाम। भगवान का आकार है, भगवान कृष्ण रूप से आकार, भगवान का आकार है और भगवान निराकार है। हाँ, ये भी 25% का ज्ञान है जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनका निराकार रूप है। हाँ, तो जी, तो भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, लेकिन भगवान निराकार जो रूप है वह पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान है कि भगवान साकार है, कृष्ण है। ठीक है, तो इससे भी बढ़कर परमात्मा रूप है। निराकार से भी बढ़कर क्या है? परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा कहाँ होता है? हृदय में होता है, और योगी लोग उस पर ध्यान करते हैं, परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं आंखें बंद करके। तो आप बोलोगे कि मैं आंखें बंद करूंगा तो मुझे नींद आएगी, बराबर है। और योगी लोग आंखें बंद करते हैं तो उनको परमात्मा दिखता है। कैसे? तो उसका भी एक प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है ना, कि कोई भी चीज का ट्रेनिंग होता है। क्या लगता है आपको? भगवत धाम जाने का भी ट्रेनिंग होता है, बराबर है। पढ़ाई करने का भी ट्रेनिंग होता है ना। तो ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। भक्ति भी कैसे करने उसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। अभी कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है भक्ति का?
सब लोग अपने मन से करते हैं। जैसे उनको लगता है कि यूट्यूब में कोई प्रवचन सुनते अमोघ लीला प्रभु का, और उनको लगता है कि चलो अभी मुझे तुरंत विग्रह लाना चाहिए, तो वृंदावन जाते हैं और बांके बिहारी मंदिर के पास जाकर देखते हैं राधा कृष्ण का विग्रह कहाँ है, गोपाल जी कहाँ है, हाँ चलो ये अच्छा दिख रहा है मुझे, कितने का है भाई, 2000 रुपए का, चलो तो लेके आ जाते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हम अगरबत्ती वगैरह दिखाएंगे। ओके, अगरबत्ती दिखाना शुरू हो जाता है, पूजा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये पता ही नहीं है कि माला करनी चाहिए, है ना, चाय लहसुन, चाय कॉफी है, ये सब चीजें भी छोड़नी चाहिए, वो पता ही नहीं है। तो इसके लिए फिर वो धीरे 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 वो जो चाहत है वो टूट जाती है, और फिर वो लड्डू गोपाल है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है, जब तक जीवन में आध्यात्मिक गुरु का आगमन नहीं होता है तब तक ये सब चीजें है वो चलती रहती है। वैसे भी करेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं है ना। वृंदावन से गोपाल लेके आएंगे, एटलीस्ट भगवान को आप स्वीकार तो कर रहे हैं साकार रूप में, तो उनकी सेवा करते करते फिर हमको भगवान की सेवा करने से क्या मिलते हैं, हमको भगवान की सेवा करने से गुरु मिलते हैं, गुरु, हाँ, और गुरु की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, कृष्ण जी। भगवान की सेवा करने से भगवान मिलते हैं क्या? नहीं, भगवान की सेवा करने से भगवान नहीं मिलते हैं। ओके, तो ओके, तो भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। तो ज्ञान कांड का अर्थ है कि तर्क वितर्क करते हुए भगवान की परिभाषा करना, और निर्विशेष साहित्य मतलब भगवान निराकार है। तो इन चीजों से भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवत है परम संहिता कहा गया है भागवत को। तो कर्मकांड में अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। कर्मकांड का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कर्मकांड किसे कहेंगे, किसी को पता है? मैंने बताया था एक बार कर्मकांड जी। ओके, कृष्णा तिवारी प्रभु, क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कर्मकांड का मतलब है कि जो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरह की पूजा करते हैं, अलग अलग तरह के मतलब ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, मतलब अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति में जो लगे रहते हैं ना, तो उनको अलग अलग चीज चाहिए होता है, तो वो देवी देवता की पूजा करके मतलब उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ओके जी, कर्मकांड मतलब देवी देवताओं की पूजा करना, बराबर है, ठीक है। तो माइक को बंद कीजिए। ओके, नेक्स्ट है कि स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो उसके लिए भी बहुत ऐसा इतना आसान नहीं है, पुण्य कर्म करने पड़ते हैं स्वर्ग जाने के लिए। और वहां कब तक रह सकते हैं हम स्वर्ग में, ये तो बताया नहीं मैंने। स्वर्ग में पूरा समय रह सकते हैं, पूरा जन्म में उधर ही परमानेंट जब तक पुण्य खत्म नहीं हो जाता, जब बराबर, जब तक पुण्य कर्म है। जैसे हम होटल में जाते हैं तो कब तक होटल में खा सकते हैं, कब तक होटल में रह सकते हैं, जब तक जेब में पैसा हो, है ना। जेब का पैसा खत्म, है ना, वो होटल का मैनेजर क्या बोलेगा, अभी होटल खाली करो भाई, है ना, सामान वगैरह जरा हटाओ तुम्हारा, बराबर है। कैसा लगेगा फिर आपको? अच्छा लगेगा। होटल में गए हो 10 दिन, है ना, अच्छा खासा मजा मस्ती किया, पैसा खत्म हो गया और अभी आपको एक वेटर की तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चलो भाई अभी निकलो यहाँ से। तो स्वर्गलोक से भी हमको लात मार के निकाल देते हैं कि जाओ जाओ भाई, अभी हो गया तुम्हारा काम। कैसा लगेगा हमको? बुरा लगेगा ना। स्वर्गलोक से अभी मुझे वापस, फिर वो बारिश के रूप में आता है ना, खड़खड़ ऐसा आ जाता है, फिर वो घास के रूप में उग जाता है ना। उसको घास अगर उसने बकरी ने खा लिया तो बकरी के बच्चे के रूप में आता है। सोचो, स्वर्ग का देवता या स्वर्ग का व्यक्ति किस में लैंड अप किया उसने? बकरी के बच्चे में, है ना। सुनने को भी अजीब लग रहा है ना। तो ऐसा ही जीवन है ना। तो हमें पता नहीं, अभी यहाँ पर चींटियां हैं, बहुत सारी चींटियों की लाइन है। तो आपको क्या पता है, ये पिछले जन्म में मुझे लगता है किसी अमेरिका की विश्व सुंदरी भी हो सकती है, जो अभी अगले जन्म में चींटी बनी है, बराबर है। क्या लगता है? कुछ भी हो सकता है ना। चींटियों की लाइन है, क्योंकि
अगला जन्म है वो हमारे कर्म से मिलता है ना, या फिर एक कई जन्म पहले है ना, बहुत बड़ा कंपनी का मालिक भी रहा होगा जो अभी चिटिया चल रही है। तो इसलिए इस संसार में हम कितना भी पैसा कमाएं, हम लैंड अप करेंगे वापस 84 लक्ष योनि में ही, क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कि हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि का नाम लीजिए, उसके बिना कुछ गति नहीं है। अगर वो हम ले रहे हैं सब कुछ ठीक है, वो नहीं ले रहे सब कुछ करके भी कुछ नहीं है। फिर बेटे को आप अच्छा PhD भी बना दिया, मान लो बहुत मेहनत किया उसके ऊपर, है ना, परिवार के ऊपर बहुत मेहनत किया, लेकिन यमराज कहेगा वो तो पशु भी करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, पशु भी तो जन्म देते ही है ना अपने बच्चों को, उसमें क्या है, तुमने नाम लिया भगवान का, वो छोड़कर सब कुछ किया मैं, बोलते कि नहीं, फिर आपको कहाँ जाना अभी होगा, अभी आपको जाना होगा, है ना। वो घंटी बजाता है यमराज, और आपको पता है यमराज कैसा होता है, यमराज का शरीर है ना एकदम ऐसे तांबे की तरह होता है ना, पूरा उग्र उनका रूप होता है ना, और आप उनको देखते ही पैंट गीली हो जाती है सबसे पहले तो फिर आपको बोलेगा कि अब जाइए अभी, है ना, 28 लोगों में से, है ना, ऐसे 28, वहां पर भी ना सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी होता है यमराज के पास, पता है, वहां पर ऐसे 28 नरक लोग होते हैं, केवल एक बटन दबाता है खट करके तो उस लोग के यमदूत आ जाते हैं, है ना, और बहुत वॉलंटियर होते हैं यमदूत वहां पर, तो उनको लेके जाते हैं उसको, और वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, चिल्ला भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे मुझे नहीं जाना है तो यमदूत आपको ऐसा डराएगा कि आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो सोचो, और हम लोग सब लोग यमराज के पास जाकर किसी न किसी जन्म में आए होंगे, है ना, लेकिन हम भूल गए हैं वो तो लेकिन अभी आप सब लोग बहुत अच्छे भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो अब सभी लोग अभी आप भगवत धाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चिंता में इस चीज की होनी चाहिए कि ये मेरा पापी मन कभी भी मुझे दगा दे सकता है, बस यही एक चिंता होनी चाहिए। ये मेरा पापी मन मुझे कभी भी दगा दे सकता है, कभी भी, आज नहीं देगा तो 5 साल के बाद दे सकता है, 10 साल के बाद दे सकता है, या फिर बुढ़ापे में भी दे सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिरी क्षण तक हमें अपने मन को समझाते हुए चलना है, और मेरे प्रिय भक्तों ये इतना आसान नहीं है, बहुत बहुत कठिन है। जिस व्यक्ति ने रोज अपना रूटीन को बना दिया है और रोज भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे सब कुछ में से छीन लो, लेकिन आपके भक्तों का संग मुझे हमेशा देते रहो, बाकी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सब नश्वर है, मैं कहाँ लैंड अप करूंगा, वापस नरक लोग लैंड अप करूंगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा चीज दो, देखो भगवान दाल रोटी तो सब कुछ देते हैं, बराबर है ना, हाँ, जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसको भी दाल रोटी देते हैं, तो जो भगवान का नाम ले रहा है क्या भगवान उसको भूखा मारेंगे क्या? तो ये पहला सवाल हमको होना चाहिए। भगवान हमको सब कुछ देते हैं, अभी भी दे रहे हैं, जो उनका नाम नहीं रहे उनको गाली दे रहे, उनको भी खाना खिला रहे हो, बराबर है, जो भगवान को गाली दे रहे हैं उनको भी खिला रहे, तो हमको क्यों नहीं खिलाएंगे अगर हम भजन करेंगे तो हमें इतना विश्वास तो होना चाहिए कम से कम, है ना। तो कई बार हम भगवान को इसलिए छोड़ देते हैं कि हम सोचते हैं कि ये सब भगवान करेंगे तो खाना कौन खिलाएगा, ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग, है ना। मुझे भी लोग बोलते थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था और ये नाम जप करता था, तो कई लोग मुझे यही आकर बोलते थे, अरे खाना कौन भगवान खिलाएगा तेरे को, जप करते रहता है ना। तो लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहा हो तो भी भगवान खाना खिला रहे हैं ना, भगवान ने छत भी दिया है, भगवान ने इतने अच्छे भक्त दिए हैं, सुनने के लिए आते हैं और क्या चाहिए। तो जी, तो इस तरीके से भागवतम ये इन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है जो इन समस्त विभागों का मूल है। भागवतम के मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं।
यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सभी प्राकट्य शक्ति के सापेक्ष रूप है। तो इस संसार में जितनी भी मूल तत्व का अर्थ है कि एक तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट है या जितने भी तत्व है, खास करके जीव तत्व है या शिव तत्व है ना, तो ये सब है, ये इनका आधार परम सत्य परमेश्वरी है ना। और मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्ति या मूल तत्व से अलग है। मतलब जिस तरह से भागवत में 3रे अध्याय में बताया गया है कि जिस तरह से हम दिए से अलग दिए लगाते हैं, है ना, दिवाली के समय, लेकिन जो मूल दिया होता है वो अलग ही होता है। तो उसी तरीके से भगवान विष्णु के जितने भी अवतार है ना, या कृष्ण के जितने भी अवतार है, ये अवतारों में भी भगवान का ही स्वरूप पाया जाता है, लेकिन वह इन चीजों से अलग है, इन अवतारों से भगवान अलग है ना। तो और ऐसा भी होता है कि जब भगवान कृष्ण अपने घर में निवास करते हैं, लीलाएं करते हैं, उसी समय वह इस मर्त्य लोक में आकर भी अपनी लीलाएं करते रहते हैं। जो यशोदा मैया है, नंद बाबा है, जब इस धरा पर आते हैं, है ना, तो उस समय वह किसी न किसी अपने आध्यात्मिक जगत में जो भक्त होते हैं उनको वह नंद बाबा बनाते हैं और यशोदा मैया बनाते हैं, और फिर वह अपनी लीलाओं जब वो खत्म होती है तो वही यशोदा के जो यशोदा है इस संसार की, वो यशोदा का जो मूल है यशोदा गोलोक वृंदावन की, उसमें पे प्रवेश कर जाती है। जो मूल नंद बाबा है उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं जो गोलोक वृंदावन के हैं, है ना। तो ऐसे आप सोचिए, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो सोचिए, है ना, अलग अलग लोकों में यशोदा माता होगी ना, अलग अलग लोकों में नंद बाबा होंगे, है ना, अलग अलग लोकों में यमुना बहती होगी, अलग अलग लोकों में गोवर्धन जी होंगे, है ना, बराबर है। तो आप सोच सकते हैं, हमें तो इस ब्रह्मांड का भी पता नहीं है, बराबर है, ब्रह्मांड का छोड़ो, हमारे देश में क्या हो रहा है किसी कोने में ये भी पता नहीं है ना। तो लेकिन भगवान का ब्रह्मांड सोचिए क्या क्या होगा उसमें, है ना। कुछ कुछ ब्रह्मांड इतने बड़े हैं, उनके ब्रह्मा जी के सर है 100 सर वाले ब्रह्मा जी है, 1000 सर वाले ब्रह्मा जी है। सोचो कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड है। ओके, तो भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक साथ तथा भिन्न होने के भेदाभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मादेश सूत्र से प्रारंभ होता है। तो ये जो श्लोक है भागवतम जन्म आदि अस्य, आदि का अर्थ है कि भगवान का जन्म के आगे कुछ नहीं था, है ना। हम जब सोचते हैं कि मेरा जन्म किससे हुआ, मेरे पिताजी से, पिताजी का जन्म किससे हुआ, उनके पिताजी से, तो ऐसा करते करते आप कहाँ तक लैंड अप करोगे, ब्रह्मा जी तक, बराबर है। तो फिर ब्रह्मा जी को किसने बनाया, तो गर्भोदक्षाई विष्णु ने बनाया, ठीक है। गर्भोदक्षाई विष्णु कैसे आ गए, तो महाविष्णु से आ गए, महाविष्णु किससे आ गए तो इस तरह से करते करते हम कृष्ण के पास तक चले जाएंगे। कृष्ण को किसने बनाया, कृष्ण को किसने नहीं बनाया, कृष्ण पहले से ओरिजिनल है ना, कृष्ण ने सब कुछ बनाया। तो इसके लिए जन्म आदि अस्य, हमारे जन्म से भी आदि भगवान थे। यह ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ तथा एक साथ तथा उनसे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान और भगवान की शक्ति अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान की शक्ति और भगवान एक ही है। तो इस तरीके से मनोधर्मी मतलब जो अपने ही मन से भगवान की परिभाषा करते हैं, तो उनके ऊपर करारी चपत है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। और जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगने लगती है। अद्वैतवाद और द्वैतवाद का अर्थ क्या है, अद्वैतवाद मतलब भगवान और मैं एक हूँ, इसको लिखिए आप, क्योंकि ये चीज आपको बाद में भी समझ में नहीं आएगी। अद्वैतवाद का अर्थ है मैं और भगवान एक हूँ, और द्वैतवाद का अर्थ है मैं और भगवान अलग हूँ। तो इसको अद्वैतवाद और द्वैतवाद के, अद्वैतवाद मतलब मायावादी फिलॉसफी, और द्वैतवाद मतलब वैष्णव फिलॉसफी, ठीक है। अद्वैत
अद्वैत आचार्य, पता है अद्वैत आचार्य हमारे में है। अद्वैत का अर्थ क्या है? भगवान और मैं एक ही हूँ। तो अद्वैत आचार्य वैसे ही थे ना, अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार थे ना, तो महाविष्णु और विष्णु कृष्ण एक ही है ना, तो इसके लिए उनका नाम अद्वैत आचार्य, अद्वैत। तो हम कह सकते हैं क्या? हम नहीं कह सकते अद्वैत, क्योंकि हम भगवान से अलग हैं। ओके, तो भेदाभेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से 3 प्रकार के कष्टों से तुरंत मुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो जब हम अपने आप को भगवान का सेवक समझते हैं तो 3 चीजों से मुक्ति मिल जाती है। पहला है आध्यात्मिक क्लेश, मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। कलयुग में ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जब मैंने ये 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने जब कॉलिंग का सेवा हरे कृष्ण टीवी से शुरू किया था, इतने लोग फोन करते थे कि कहते थे कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं गोली खा रहा हूँ। किसकी? मेरे मन को, ये जो होते हैं मनोचिकित्सक है ना, 10,000 के एक व्यक्ति गोली खा रहा था। मैंने एक बार बताया था, पहला कैंडिडेट मुझे मिला था, तब मैंने सोचा कि इसका कुछ करना चाहिए। तो उसका नाम मैं भूल गया, हरिद्वार का था वो, और बहुत बहुत उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी, इतनी धार्मिक थी उसकी पत्नी, हरिद्वार में रहती थी, बहुत सारी पूजा करती रहती थी, उसके 2 बच्चे थे। और ये जो व्यक्ति था, इसको जॉब भी था, लेकिन ये कहता था कि शाम को मुझे डिप्रेशन के दौरे आते थे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम गीता पढ़ेंगे और आपके साथ हम माला भी करेंगे। तो ये मेरा पहला कैंडिडेट था, मतलब ये जो प्रोग्राम शुरू करने से पहले वो व्यक्ति मुझे मिला था, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है चला गया वो। तो 6 महीना ये मेरे साथ रहा। हम दोनों रोज, हम दोपहर का समय निर्धारित किया था, 2 से 2:30 बजे इनको मैं 15 मिनट भगवत गीता पढ़ाता था और 15 मिनट अकेले इनके साथ ही मैं जप करता था। और नतीजा इसका यह हुआ कि 15 दिन में ही इसने सब छोड़ दिया। बोल रहा है कि अभी मुझे डिप्रेशन के दौरे भी मेरे बंद हो रहे हैं और मेरी 10,000 की गोलियां अभी मैंने खाना बंद कर दिया है, तो मेरा 10,000 रुपए सेविंग हो रहा है अभी। और इस तरीके से उसने और किया और फिर उसने 2 महीना 3 महीना किया है ना, और उसके बाद उसने कहा कि अभी मैं बहुत ठीक हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक हो गए तो क्या हो गया है, चलो हम गीता पढ़ते हैं। तो बोलते नहीं, अभी समय नहीं है मुझे गीता पढ़ने के लिए, मैं तो ठीक होने के लिए आया था, ठीक तो हो गया मैं, है ना। तो इस तरीके से चला गया तो इसके लिए ये जो मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख है ना, ये तुरंत चले जाते हैं जब हम गीता के संपर्क में आते हैं। तो भगवत गीता भाग, बहुत शक्ति है इसमें। और जब वह व्यक्ति जब देखा कि इसका डिप्रेशन का बीमारी दूर हो गया, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया उससे कि फिर मैं लोगों को इतना फुल ऐसा बताने लगा कि अगर आप 15 दिन भी भगवत गीता कंटिन्यू सुनेंगे और आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, और मैं उनको कहता था, मैं चैलेंज देता हूँ आपको कि आपका 50% बीमारी दूर हो जाएगा। और मैं ऐसे ही फिर कॉल लेता था और फिर ऐसे ही लोग आते रहे फिर जमा होकर 100 बढ़ गए। अभी पहले तो ज्यादा थे, 150 लोग इकट्ठा किए थे, है ना। तो कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं। अभी कम से कम 50 लोग हैं जो, है ना, 1.5 साल से आ रहे हैं, बाकी के लोग ऊपर नीचे होते रहते तो मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों द्वारा, है ना, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख, मतलब जो आदि भौतिक क्लेश है ना, वो तो बहुत ज्यादा मिलते हैं हमें। खास करके परिवार में आदि भौतिक क्लेश बहुत है, क्या लगता है आपको? आदि भौतिक क्लेश परिवार में ही ज्यादा मिलते हैं, बराबर कि नहीं? पड़ोस से ज्यादा नहीं मिलते हैं, है ना। एक संत ने लिखा है कि सबसे ज्यादा दुख हमें कहाँ मिलते हैं? परिवार में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसका भी कारण है, क्योंकि ज्यादा आसक्ति कहाँ होती है? परिवार से। परिवार में। जहाँ आसक्ति वहां दुख ज्यादा ना, क्या लगता है ना? जहाँ ज्यादा आसक्ति ज्यादा दुख, कम आसक्ति कम दुख, नो आसक्ति नो दुख, बराबर है। तो ये फॉर्मूला है। तो और तीसरा है कि आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक मतलब देवताओं के द्वारा हमें क्लेश मिलते हैं, जो पीड़ाएं होती है ना, जैसे अभी कोरोना आया था, ये देवताओं के द्वारा, है ना। आप बोलोगे कि मनुष्य ने किया, ठीक है मनुष्य ने किया, लेकिन ऐसी जो बीमारी आती है जो बड़े पैमाने पर आफत मचाती है, काफी लोगों को, है ना, चले लेके जाती है, तो ये सब चीजें आदि दैवी क्लेश में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम कल कवर करेंगे।
बहुत धीमे चल रहे हैं हम, तो चलेगा आपको? अभी हमारा एक ही श्लोक अच्छे से भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन तात्पर्य तो हम कवर कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो किसी का कुछ सवाल है? एक सवाल हम ले सकते हैं जो जिनका बाकी था। रूबी कुमारी, तुम्हारा आपका सवाल था कुछ? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें कैसे पता चलता है कि भगवान की इच्छा कौन सी है? हमारी तो अपनी इच्छा पता चलती है कि हमने इच्छा की है, पर कभी कभी भगवान की इच्छा ही नहीं पता चलती है। भगवान की इच्छा ये गुरु के मुख से पता चलती है ना, वही तो हमने अभी तक हम पर सुन रहे हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, है ना। गुरु की, भगवान की कृपा ये गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। और तो इसके लिए गुरु को करना आसान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भगवान का क्या प्लान है हम समझ नहीं पाते। तो इसके लिए कल भी मैंने कहा था ना कि भगवान जब मनुष्य रूप में अवतार होते हैं तो किस रूप में आते हैं? वही भगवान फिर गुरु के रूप में। तो ये नहीं, मेरा क्वेश्चन था गुरु जी, जैसे कि हमारे जीवन में कुछ घटित होते हैं, उस समय हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान की इच्छा है कि हाँ, वे समझ उस वक्त नहीं आता है। वो मेरा क्वेश्चन था कि कैसे हमें पता चलेगा कि वो तो गुरु ही बताएंगे ना हमें कि हाँ, ये भगवान की इच्छा थी, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, वो फिर चर्चा करनी चाहिए ना, फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मैं इसको किस तरह से लूं, इस तरीके से समझ में आया? मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा मन सोच रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे बहुत मेरे जीवन में आफत आ रही है या हड़कंप मच रही है, तो मेरे मन में निगेटिव विचार आ रहे हैं, है ना। तो ये सब डिस्कस करने के बाद फिर आपको बता सकते हैं ना कि क्या इसका प्रॉब्लम है करके। ओके जी जी, नेक्स्ट। धन्यवाद प्रभु जी। पूर्णा माता जी, जुम्मा गोराई, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक आपने तो वो जो घास के रूप में जो जीवों का सृष्टि के बारे में बताया कि स्वर्ग से हम कैसे आते हैं, तो गुरु जी यही जानना था कि आप तो पहले गीता में बताए थे, लेकिन वो जो खाली जमी रहती है तो हम लोग सोचते कि कोई पाखी ने कोई बीज फेंक दिया, इसलिए पूरी जमी पे घास उग रहे हैं। तो ये भगवान की है कि वो बस ऊपर से घास के रूप में हम जन्म ले, फिर कोई बकरी या कोई खाए गुरु जी। तो यही मुझे थोड़ा परेशान कर रहे थे, यही है गुरु जी। हाँ, यही है वैसे तो, कि जो घास बकरी खा सकता है या मनुष्य भी खा सकता है ना, लेकिन वो जब नीचे आता है ना, तो ये भी निर्धारित रहता है कि वो कौन खाएगा उसको, बकरी खाएगी या आदमी खाएगा, है ना। सारी चीजें हम किसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे ये भी निर्धारित रहता है। हम किसके पुत्र बनेंगे, है ना, कौन मेरे माता पिता होंगे, कौन मेरी पत्नी होगी, ये सब पूर्व निर्धारित ही होता है कर्म के अनुसार, है ना। लेकिन भगवान जब मेरे जीवन में आते हैं तो सब चेंज होता है फिर, बस यही चीज है जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके, शिनू मिश्रा, आखिरी क्वेश्चन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा सवाल ये था कि जब मतलब 24 जो अवतार आते हैं उसमें कृष्ण का भी नाम आता है, नरसिंह भगवान का भी नाम आता है और राम का भी नाम आता है। तो जो अवतार आते हैं वो तो गर्भदक्षय विष्णु से आते हैं, लेकिन जो मूल तत्व है वो कृष्ण है। तो इसका मतलब कृष्ण मतलब जो यहाँ पर जो प्रकट हुए थे जो तो वो भगवान कृष्ण द्वापर युग में, तो क्या वो मूल तत्व थे? एक दिन में कृष्ण ओरिजिनल रूप में आते हैं, जैसे ये कलयुग है, इसमें चैतन्य महाप्रभु आ गए, नहीं तो कृष्ण भी क्षीरोदक्षय विष्णु के अवतार के रूप में आते हैं। सारे अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षय विष्णु नहीं है, क्षीरोदक्षय विष्णु जो परमात्मा है, सारे उन्हीं के माध्यम से आते हैं। नरसिंह भगवान, वामन अवतार, उसके बाद कच्छप अवतार, है ना, इस तरीके से। ठीक है, हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रणाम।